हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके मिस्टर टीचर आपके लिए आपका 8वीं का मैथ लेकर आई हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था लेसन 1, जिसमें हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को डिटेल में पढ़ा था और मैंने उसके 1 पार्ट करके कई पार्ट्स जो है वीडियो अपलोड भी किए हैं, जिसे आप लोगों ने देखा भी है। अब मैं आप लोगों का सेकेंड लेसन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। ये भी बहुत ही सिंपल लेसन है, बहुत इजी है। हम लोग इजीली इसको जो है सॉल्व और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझने में बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये लेसन और कैसे है इसमें डेफिनेशन। आपके सामने आपकी बुक है जो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को सारे लेक्चर्स जो है नोटबुक और पेन से एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ आपके स्क्रीन पर। अगर आपको इसे समझने में असुविधा होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिटेल लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने को मिले और आप लोगों को भी अच्छा लगे तो वैसा कमेंट्स लिखें। तो चलिए देखते हैं लेसन 2 में क्या दिया हुआ है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। यहाँ पर लेसन 2 में दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है पहले लेसन को क्या करते हैं, पहले लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर परिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। एक ही प्रतल में मतलब एक ही डायरेक्शन में जब दो रेखाएं होती हैं, जब एक ही डायरेक्शन में दो रेखाएं होती हैं, जैसे ये और ये दो रेखाएं होती हैं और ये परस्पर परिच्छेदित नहीं करती, यानी कि कहीं पर भी ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समांतर मतलब ही क्या होता है, दो रेखाओं के बीच में जब समान अंतर होता है तो ये रेखा कहीं पर भी नहीं मैच करती, कहीं पर भी कट नहीं करती, कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, कहीं पे मीट नहीं होती हैं, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए आपके बुक में जो दिया हुआ है, हम इसको जूम करते हैं। यहाँ पे आपके बुक में दिया है रेखा एल और एम जो दो डायरेक्शन में जाती है, लेकिन दोनों एक सेम डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे को कहीं पर भी हम इसको कितना भी दूर ले जाकर खींचे, कितना भी दूर लेकर जाएं, अनंत तक लेकर जाएंगे, फिर भी ये दोनों रेखाएं कहीं भी मैच नहीं होगी, कहीं भी कट एक दूसरे को नहीं करती। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर रेखा एल तथा रेखा एम समांतर रेखाएं, इसे रेखा एल समांतर रेखा एम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए रेखा एल और एम जो है ये दो समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं जब दो एक जैसी होती हैं, एक दूसरे के होती हैं, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पर जैसे रेखा एल समांतर मतलब इस तरीके से ये सिंबल होता है, ये साइन होता है जिसको शो करते हैं, और रेखा एम इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से रेखा एम और एन को इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे। अब हम आगे आते देखते हैं तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होते हैं, पहले हम रीड करते हैं इसमें कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है कि संलग्न आकृति में रेखा एम तथा रेखा एम एन को रेखा एल क्रमशः बिंदु ए तथा बिंदु बी दो अलग अलग बिंदुओं पर परिच्छेदित करता है। देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, ये क्या है, एक रेखा एम है और एक रेखा एन दिया हुआ है, जिसको रेखा एल जो है क्या करता है, परिच्छेदित करता है, मतलब कि कट करता है। और कौन कौन से बिंदु पर करता है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, इन दो बिंदुओं पर क्या करता है, यह कट करता है। तो ये क्या हो गया, रेखा एल और एम का तिर्यक रेखा। तो ये जो एल रेखा है, ये जो एल लाइन आपको दिख रही है, ये क्या हो गई, एल लाइन, ये एम और एन की मतलब कि ये जो एम है और एन की एल लाइन क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। ये दो बिंदु पर कट करती है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है। यदि कोई रेखा दी गई रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करना मतलब कट करना, मतलब जहाँ से उसको क्रॉस करती है, कट करके निकलती है, तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। मतलब ये जो एल रेखा है, इसको इन दो रेखाओं मतलब दो रेखाएं कौन कौन सी है, एम और एन, इन दो रेखाओं की क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। मतलब इस डायग्राम में जो एल लाइन है वो एम एन की तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन
है। इस तरीके से हमने समझा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि तिर्यक रेखा क्या होती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। तिर्यक रेखा से कौन कौन से एंगल्स यानी कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और कहाँ कहाँ पर बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम में दिया हुआ है जिसमें 2 लाइन है। उन 2 लाइनों को एक तिर्यक रेखा MT जो है क्या करती है, क्रॉस करती है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, जब भी किसी भी लाइन को केवल एक नाम देते हैं, एक ही बिंदु पे उसका नाम देना रहता है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। लेकिन जब 2 बिंदु पर, जैसे यहाँ पे Q और P 2 बिंदुओं पर नाम दिया गया है, या S और R, जब 2 बिंदुओं पे यहाँ पर भी नाम दिया है, या A और T नाम दिया जाता है तो उसको कैपिटल लेटर में दिखाना रहता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि समझने में आसानी होती है। तो इस तरीके से जब 2 बिंदुओं पर किसी भी लाइन का नाम दिखाना रहता है तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और केवल एक नाम देना रहता है तो उसको हम स्मॉल लेटर में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि तिर्यक रेखा द्वारा कौन कौन से कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बिंदु M पर, यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये क्या किया हुआ है। 2 लाइन ये है और इसकी एक तिर्यक रेखा ये है। इसका नाम A है और ये क्या है, T है, और ये क्या है, P है, Q है, R है और ये S है। यहाँ पे एक बिंदु जहाँ पे कट कर रहा है उसका नाम M रख दिया है, और ये बिंदु जहाँ पर कट कर रहा है उसका नाम N रख दिया है। तो इस तरीके से ये कहाँ कहाँ पे क्रॉस करते हैं। ये बिंदु एक लाइन पर यहाँ एक बिंदु पर क्रॉस हुआ है और एक बिंदु N पर क्रॉस हुआ है, मतलब M और N 2 जगह पे जो है तिर्यक रेखा M और A और T ने क्रॉस किया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे दिया है कि संलग्न आकृति में तिर्यक रेखा बिंदु M पर 4 तथा बिंदु N पर 4 ऐसे कुल 8 कोण निर्मित होते हैं। मैं आपको शो करती हूँ कैसे 8 कोण बने हुए हैं। देखिए, या तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ किस तरीके से ये 8 कोण दिखाई देते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो है कोण दिखाई दे रहे हैं बिंदु M पर। इसी तरीके से बिंदु N पर भी 1 2 3 और 4, ये 4 कोण बिंदु N पर भी दिखाई देते हैं। यानी कि बिंदु M और बिंदु N पर आपको 4 बिंदु M पर और 4 बिंदु N पर कोण दिखाई देंगे, यानी कि टोटल 8 कोण बनते हैं। 8 कोणों में से प्रत्येक कोण की एक भुजा तिर्यक रेखा पर तथा दूसरी भुजा 2 रेखाओं में से किसी एक रेखा पर होती। यहाँ पे भुजा मतलब क्या होती है, किसी भी जो है कोण में क्या होती है, 2 भुजाएं होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। मतलब 2 बाजू होती हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ये है, यानी ये जो लाइन है ये तिर्यक रेखा है, और दूसरी लाइन जो बेंड लाइन है वो समांतर रेखा है। तो वहीं पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक भुजा तिर्यक रेखा पर है, एक कोण तिर्यक रेखा की भुजा पर होगा, और एक कोण क्या है दोनों भुजाओं में से किसी एक पर होगा। तो एक हमेशा क्या होता है तिर्यक रेखा पर कोण बनेगा, और दूसरा ये जो बेंड लाइन दी हुई है इस पर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 8 कोण का निर्माण होगा। 8 एंगल्स आप लोग देख पाएंगे। अब इन एंगल्स को क्या नाम दिया गया है और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और प्रॉब्लम्स में भी ऐसा ही पूछा जाएगा कि ये कौन से कोण है, किस तरीके का है, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए या फिर आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कर लिखिए, इसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है आपका संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, संगत कोण क्या है। हाँ, तो हम देखेंगे संगत कोण क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो संगत कोण ऐसा होता है जो किसी ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा को दर्शाती हो, एक ही डायरेक्शन एक ही दिशा को दर्शाती हो, तथा तिर्यक रेखा पर न हो, ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही स्थित कोण को क्या कहते हैं, ऐसी जोड़ी को संगत कोण कहते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ या जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरीके से है। यहाँ पे AMP जो दिया हुआ है ये, और MNR ये देखिए एक ही डायरेक्शन में है, और क्या है तिर्यक रेखा के एक साइड पर दिया हुआ है। इसी तरीके से PMN आप देख सकते हैं, और RNT ये क्या है,
ये भी एक ही साइड में है और ये दोनों एक ही डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के संगत कोण होते हैं। टोटल यहाँ पे 4 पेयर्स बनते हैं, मतलब टोटल 8 कोण बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं और 4 पेयर्स बनते हैं। तो यहाँ पे AMP यानी कि हम अगर आपको लिख कर दिखाएं एक बार, हमेशा जो है एंगल्स लिखते समय ये वाला सिंबल जरूर दिखाएं, इससे पता चलता है कि आप किस एंगल किसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ऐसा सॉल्व या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम रॉन्ग माना जाएगा, आपको उस पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर जल्दबाजी में भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप जो है क्या करेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे। AMP एंड क्या दिया है, AMP और दूसरा क्या हुआ है, MNR, M एंगल MN और R, ये जो है क्या हो गया, आपका पहला पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर हम दिखाते हैं। दूसरा पेयर मैंने आपको क्या बताया था, PMN और RNT, तो लिखेंगे एंगल PMN एंड एंगल RNT, ये दूसरा पेयर हो गया। इस तरीके से ये तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया आपको, यानी कि टोटल 2 पेयर्स, यानी कि 4 एंगल्स आप देख लिए। अब 2 पेयर्स ये साइड पर आप देख पाएंगे, तो किस तरीके से 2 पेयर ये साइड पर है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये रहा AMQ और MNS, यहाँ पे 2 एंगल्स आप देख पा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे AMQ एंड एंगल क्या हो गया, AMQ और MNS, ये हो गए आपके AMQ और MNS। इसके बाद दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है, ये दूसरा एंगल हो गया ये और ये, तो ये क्या हो गया, इसको जब लिखेंगे एंगल QMN एंड एंगल क्या हो गया, एंगल SNT। तो इस तरीके से आपने टोटल 4 पेयर्स क्या हुए एंगल्स को देख लिए। ये सारे कौन से कोण थे, संगत कोण थे, यानी कि एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में दिखाए गए कोण थे संगत कोण, जो कि एक तिर्यक रेखा पर एक ही दिशा में दिखाए जाते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें आशा है आपको ये बात समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसके बाद भी एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि अंतःकोण क्या होता है। कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतभाग में हो तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो वह अंतःकोण कहलाती है। मतलब इंटीरियर, मतलब क्या होता है, ऐसे पेयर्स, एंगल के ऐसे पेयर जो क्या होता है कि वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो और अंदर हो। जैसे कि हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये तो हमारा तिर्यक रेखा हो गया। अब इसी के क्या हो, एक ही ओर हो, मतलब कि इसके या तो ये साइड हो या तो ये साइड हो, तो एक ही ओर हो, हमेशा एक कहाँ होना चाहिए, तिर्यक रेखा के एक ओर हो। अब क्या हो, कैसा हो कि अंतःभाग में हो, ये जो 2 लाइन बनी हुई है इसके अंदर हो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला, हाँ एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये हो गया तिर्यक रेखा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, अंदर की ओर है और क्या दिया हुआ है, अंतःकोण है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला, ये भी क्या है, अंदर की ओर है। तो इस तरीके से, लेकिन कैसे, एक ही भाग में हो। तो यहाँ मैंने ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम साइड है, मतलब तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड है, और ये वाला भाग और ये वाला भाग किधर है, ये सेम साइड है, यानी कि तिर्यक रेखा के राइट साइड पर है, ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड पर। तो ये क्या होगा, अंतःकोण, यानी कि ये दोनों लाइन के अंदर है तिर्यक, और जो ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा है इसके ये साइड और ये साइड है, मतलब एक साइड इधर का है और ये एक साइड इधर का है। तो इसका क्या नाम होता है, इसको कैसे लिखते हैं वो हम बता देते हैं अंतःकोण। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके बुक में क्या जो है, पहले जूम कर देते हैं आपके लिए, इसके बाद देखते हैं, इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि यहाँ पे PMN जो आप देख पा रहे हैं, PMN ये है, यानी कि एंगल PMN। और कौन सा एंगल हो गया, एंड एंगल कौन सा है, एंगल क्या है, RN और MNR,
MNR, MNR, तो लिखेंगे MNR। ये जो दो एंगल है ये अंतःकोण के हैं, जो कि तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्स लाइन के ये लेफ्ट साइड में है और दोनों रेखाओं के अंदर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अंतःकोण है। सेम इसी तरीके से राइट साइड में भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये देखिए, एक ये और एक ये, यानी कि एंगल QMN, QMN एंड एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा दिया है, MNS। ये क्या हो गया, ये जो दो पेयर हैं, एक पेयर है ये राइट साइड में है, तो यानी कि टोटल वन पेयर, टोटल टू पेयर क्या होते हैं, अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अगर कि इसी तरीके से नेम चेंज करके आपको ऐसे ही एंगल्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग से एंगल्स हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करके उसका नेम राइट करना होगा। तो आप, मुझे आशा है कि आप उसको लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, QMN है एंड क्या है यहाँ पे मैंने NNS लिख दिया है, जबकि यहाँ पे MNS होगा, सॉरी, तो MNS है, तो आप इसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम इसके बाद क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वही सारे संगत कोणों की जोड़ियाँ दी हुई है और अंतःकोणों की जोड़ियाँ दी है, जो मैंने अभी आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण क्या होते हैं, कोणों की ऐसी जोड़ी, यहाँ पे देखेंगे कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दो कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हो तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दर्शाती हो, वह एकांतर कोणों की जोड़ी होती है। मतलब कि यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे एकांतर कोण क्या है, अल्टरनेट एंगल्स मैंने बता दिया, वो क्या होते हैं, विपरीत दिशा में हो, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। बाह्य मतलब एक्सटीरियर और अंतः मतलब इंटीरियर, जो अंदर की ओर होते हैं लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, वह क्या होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट लाइन। और जो बाह्य एक्सटीरियर अल्टरनेट लाइन, जो क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। और यहाँ से देखिए इस लाइन, दोनों लाइन के जो अंदर की ओर होंगे, इस दोनों लाइन की जो अंदर की ओर होंगे वो क्या होते हैं, इंटीरियर होते हैं, और ये जो बाहर की ओर होंगे वो एक्सटीरियर होते हैं। लेकिन होना क्या है, इनको अपोजिट लाइन में होना है। जैसे ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से एकांतर कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण होता है और एकांतर बाह्य कोण होता है। बाह्य कोण जो होता है वह क्या होता है, तिर्यक रेखा के बाहर की ओर होता है और एक दूसरे के विपरीत होता है। और अंतःकोण क्या होता है, वो क्या होता है, दोनों लाइंस के अंदर होता है लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। इसको कैसे समझते हैं मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। पहले अंतः भाग में एकांतर कोण देखते हैं। अंतः भाग में यहाँ पर एकांतर कोण कौन कौन सा है, ये P, यहाँ पे राइट करके दिखाते हैं, PM, सॉरी ड्रॉ करते हैं, PM और N, ये और MNS देख रहे हैं, PMN यानी कि एंगल PMN एंड एंगल MNS। ये जो दो एंगल है ये क्या है, ये अंतः भाग का एकांतर कोण है। इसमें और भी हैं, वो कौन से हैं, वो एंगल है, कौन सा एंगल है, QMN, यहाँ पे हम दिखा दें QMN यहाँ पर। और दूसरा क्या है, एंड एंगल क्या है, RNM, यहाँ पे देखिए RNM, ठीक है। एक बार मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक सेकंड में क्लीन साफ साफ दिखाती हूँ। पहला क्या था, PNM था और दूसरा है MNS। ये क्या है, Z के आकार में इंडिकेट करता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस तरीके से समझते हैं, जिसे हमें छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम ऐसे समझेंगे तो हमारे दिमाग में ये ज़्यादा टाइम, लॉन्ग
टाइम के लिए बैठ जाएगा तो हमें समझने में इजी होगा, अंडरस्टैंड करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। और दूसरा QMN, जो QMN है वो क्या है, QMN, और दूसरा क्या है RNM। यानी कि अपोजिट जेड बनाते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहाँ पे 2 पेयर्स क्या होते हैं, अंतःकोण के बनते हैं। तो ये वाला जेड जब बनता है और ये सेम लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन पे, और ये भी सेम लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक ये और यहाँ पे, तो ये सीधा जेड और उसके एंगल्स और एक उल्टा जेड बनाते हैं उसके एंगल्स। तो ये अंतर भाग में एकांतर कोण होता है। इसके बाद हम देखते हैं वाह्य भाग में एकांतर कोण कैसे होते हैं। तो वाह्य भाग में एकांतर कोण, ये देखिए, ये ड्रॉ करके मैं दिखाती हूँ, AMP और AMP और TNS। ये देखिए वाय भाग में है और एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरीके से दूसरा क्या है, TN और AMQ, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, RNT, ये है। तो इस तरीके से ये वाय भाग में है और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसके पेयर्स हमें बनाने होंगे, इसके जोड़ियाँ दिखानी होंगी कि कोणों की जोड़ियाँ दिखाओ। तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, हम इसको लिखेंगे एंगल AMP एंड एंगल क्या हो गया, TNS हो गया। इसके बाद दूसरा क्या हो गया एंगल, ये और ये वाला था। अब दूसरा क्या हो गया, एंगल AMQ एंड एंगल क्या हो गया, RNT, ये और ये वाला हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वह एकांतर कोण को दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको जो दिया गया है, आप लोगों को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा में, जिसमें आप लोगों ने देखा कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, एक ही प्रतल पर अनंत तक खींची गई या एक ही प्रतल पर ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या विभाजित या कट नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं, समांतर रेखा होती है। उसके बाद तिर्यक रेखा होती है, कैसे दो लाइनों को वो कट करती है दो बिंदुओं पर, उसको क्या बोलते हैं हम, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसके बाद तिर्यक रेखा द्वारा टोटल 8 कोणों का निर्माण होता है, और कैसे एक तिर्यक रेखा जब दो लाइनों पर कट करती है तो दो बिंदुओं पर 4, एक बिंदु पर 4 और दूसरे बिंदु पर 4, यानी कि टोटल 8 कोणों का निर्माण होता है। इसके बाद हमने समझा कि संगत कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, उसके पेयर्स कैसे होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ये वीडियो में सीखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने इस वीडियो में ये पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट 2.1 को कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक प्रॉब्लम को उठाएंगे और इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोग उसको देखकर समझ सकेंगे। ओके, थैंक यू।